जब भी कोई व्यक्ति पेट की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसके पेट में कुछ अवशेष बचे रह जाते हैं, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता या मल उसके शरीर में जमा होता रहता है, तो वह चिकित्सक के पास जाता है। चिकित्सक उसे कुछ औषधियाँ देता है जिन्हें रेचक औषधियाँ कहा जाता है। वे रेचक औषधियाँ शरीर में जमे हुए अवशिष्ट को बाहर निकालती हैं, जिससे दोबारा से शरीर का संतुलन बन जाता है और व्यक्ति को आराम मिलता है। रेचक औषधियों द्वारा की गई इसी प्रक्रिया को विरेचन कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अरस्तु का विरेचन सिद्धांत। विरेचन सिद्धांत को समझने से पहले विरेचन है क्या, इसको समझना बहुत जरूरी है। आइए हम सबसे पहले संक्षिप्त में अरस्तु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में यूनानी विद्वान अरस्तु का स्थान इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें पाश्चात्य विधाओं का आदि आचार्य कहा जा सकता है। वे प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक प्लेटो के शिष्य थे और विश्व विजेता सिकंदर महान के गुरु थे। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में यूनान के मकदूनिया नामक नगर में स्टेगिरा नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान ग्रीक में है, तथा उसकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व में यूनान में ही हुई। अरस्तु ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की, जिनमें तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान, राजनीतिक शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि विविध विषयों की विवेचना मिलती है। साहित्य से संबंधित उनके दो प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनमें पहला है पोएटिक्स यानी काव्य शास्त्र, दूसरा है रेटेरियोस यानी कि भाषण शास्त्र। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की विवेचना भी इन्हीं दो ग्रंथों के आधार पर की गई है। यूनानी शब्द कैथारसिस के लिए हिंदी में विरेचन शब्द प्रचलित है, जिसका अर्थ है बाहर निकालना, मल शुद्धि या शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें बाहर निकालना। यूनान में चिकित्सा शास्त्र में कैथारसिस शब्द रेचक औषधियों के लिए प्रयुक्त हुआ है। रेचक औषधि पेट की मल शुद्धि या मल निष्कासन के लिए प्रयुक्त होती है। चिकित्सा शास्त्र के विरेचन सिद्धांत को साहित्य पर लागू करने का श्रेय भी अरस्तु को ही है। मकदूनिया नगर के राजा फिलिप के दरबार में अरस्तु के पिता राजवैद्य थे। अपने पिता के वैद्य होने के कारण अरस्तु ने रेचक औषधियों द्वारा शरीर का शुद्धिकरण साक्षात देखा था। अतः चिकित्सा शास्त्र से ही ये शब्द साहित्य में आया है। चिकित्सा शास्त्र के शब्द विरेचन को साहित्य पर लागू करने की अरस्तु को क्यों जरूरत पड़ी? प्लेटो ने काव्य एवं कला पर यह आरोप लगाया था कि काव्य हमारी दूषित वासनाओं को उभारता है, उनका प्रचार करता है, यानी कि दूषित मनोभावों को उत्तेजित करता है और व्यक्ति को एक आदर्श नागरिक बनाने के मार्ग में बाधा उपस्थित करता है। इसी का खंडन करने के लिए अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और कहा कि काव्य और कला के द्वारा हमारे दूषित मनोविकारों का उचित विरेचन हो जाता है, यानी काव्य हमारे दूषित मनोभावों को निकाल देता है। अतः कला, काव्य और साहित्य हानिकारक नहीं है। जबकि प्लेटो ने कहा था कि काव्य हमारी दूषित मनोवेगों को उभारता है, इसीलिए काव्य हानिकारक है। यानी कि प्लेटो द्वारा लगाए गए काव्य पर आरोपों के विरोध में अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसका प्रतिवाद करते हुए अरस्तु ने कहा कि काव्य हमारी दूषित मनोभावनाओं को उभारता नहीं है, बल्कि विरेचन द्वारा उनका शमन करके मन को परिशुद्ध करता है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिस प्रकार शरीर से मल मूत्र बाहर निकालना जरूरी है, उसी प्रकार मन के स्वास्थ्य के लिए मानसिक कलुषता यानी कि दूषित मनोविकार, दूषित भावनाएं, बुरे भाव यानी कि मन में जो नकारात्मक भाव है उनको निकालना जरूरी है। जैसे डर, नफरत, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्रोध, क्रूरता आदि भावों का मस्तिष्क से बाहर निकलना भी जरूरी है। और जिस प्रकार शरीर से यानी पेट के अंदर जमा हुआ मल मूत्र यानी कि पेट के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने के लिए रेचक औषधियों का प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से मन के जो नकारात्मक भाव हैं उनको साहित्य के द्वारा निकाला जाता है। यानी कि मानसिक कलुषता को बाहर निकालने का काम साहित्य करता है। इस प्रकार अरस्तु का विरेचन सिद्धांत काव्य पर लागू होता है। वो कहते हैं कविता या त्रासदी भी हमारे मनोवेगों को उद्भूत कर यानी कि उद्दीप्त कर, जागृत करके उनका समंजन करती है, यानी कि उनको ठीक कर देती है, उनका संतुलन कर देती है और उन्हें शुद्ध करती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। और काव्य या साहित्य के द्वारा इन्हीं मानसिक विकारों को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे विरेचन कहा गया है। अरस्तु का विचार था कि वासनाएं मानव का स्वाभाविक गुण है। मनोविज्ञान भी अरस्तु के इस मत का समर्थन करता है।
अतः अरस्तु के अनुसार वासनाएं मानव जीवन का स्थायी एवं अनिवार्य अंग है। तो भय, करुणा, त्रास आदि हीन भावनाएं भी हमारे अंदर उसी प्रकार से रहती हैं जिस प्रकार हमारे अंदर साहस रहता है, वीरता, शौर्य, प्रेम की भावनाएं आदि रहती हैं। तो अरस्तु का मानना है कि इन भावनाओं का दमन करके, यानी कि इन भावनाओं को दबाकर मन को शांति प्राप्त नहीं होती, बल्कि इन भावनाओं को उद्वेलित करके मन से बाहर निकालकर ही शांति प्राप्त होती है। साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे विरेचन शब्द का अर्थ साहित्य में उसका प्रतिपादन अरस्तु ने क्यों किया। आइए अब जानते हैं साहित्य में वह कौन से भाव हैं जिनका विरेचन द्वारा परिशोधन किया जाता है, जिनका विरेचन द्वारा शमन किया जाता है। अरस्तु के पश्चात विद्वानों ने किस किस अर्थ में विरेचन शब्द की व्याख्या की है। अगर समझ आ रही है, मजा आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे देखते हैं अरस्तु के पश्चात अलग अलग विद्वानों ने विरेचन शब्द की व्याख्याएं किस किस अर्थ में की है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि अरस्तु ने विरेचन सिद्धांत के द्वारा दुखांत नाटकों की समीक्षा की है। इसका कारण यह था कि उस समय यूनान में सुखांत नाटकों की अपेक्षा दुखांत नाटक अधिक लिखे जा रहे थे। दुखांत यानी कि जिन्हें हम ट्रेजेडी कहते हैं। उस समय के दुखांत नाटकों में मुख्य रूप से दो भावों का अधिक प्रदर्शन होता था और वो भाव थे त्रास और करुणा। त्रास होता है मानसिक भय, यानी कि ऐसा भय जिससे किसी हानि की संभावना हो। जब हम किसी दूसरे को कष्ट में देखते हैं, दुख में देखते हैं, दुख में देखकर उसके दुख को दूर करने के लिए जो हमारे मन में उत्पन्न भाव होता है उसे करुणा कहते हैं, यानी कि एक प्रकार की दया या रहम, अनुकंपा आदि कह सकते हैं इसे। अरस्तु का ये मानना है कि यदि करुणा और भय हमारे मन में एकत्रित होते रहते हैं, यानी कि करुणा और भय के भाव हमारे मन में इकट्ठे होते रहते हैं, तो वे हानिकारक होते हैं। जब भी हम दुखांत नाटक देखते हैं, यानी कि ट्रेजेडी देखते हैं, तो उसमें कृत्रिम रूप से हमारी करुणा और भय की भावनाओं को निकाश का अवसर मिल जाता है, यानी कि निकलने का अवसर मिल जाता है। यानी कि दुखांत नाटक एक क्रिया है जो हमारे करुणा और भय यानी कि त्रास की भावना को जागृत करके हमारी भावनाओं को बाहर निकालने का मार्ग प्रस्तुत करती है, यानी कि मार्ग ढूंढती है, मार्ग बताती है, जिससे कि वो भाव हमारे मन से बाहर आ जाते हैं। ये हम आगे उदाहरणों के द्वारा आसानी से समझेंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। इसे हम एक आम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या कोई गहरा आघात पहुंचता है, तो कई बार कोई ऐसा परिवार का सदस्य होता है जो वह किसी अपने की मृत्यु पर खुलकर रो नहीं पाता है, वह बल्कि गुमसुम हो जाता है। तो आसपास के व्यक्ति कहते हुए सुना होगा कि इसको रुलाया जाए, उसको आंसू आए। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उस व्यक्ति के रोने से, उसके विलाप करने से उसके मन में जो भाव हैं, जो भर गए हैं, वह बाहर निकल जाते हैं। एक प्रकार से उनका शमन हो जाता है। खूब सारा रोने के बाद, आंसू बहाने के बाद उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है, उसको मानसिक शांति मिलती है, जिससे कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। नाटक या ट्रेजेडी दर्शकों पर यही काम करती है। अरस्तु के परवर्ती विद्वानों ने, यानी कि अरस्तु के बाद आगे आने वाले विद्वानों ने विरेचन शब्द की मुख्य रूप से 3 संदर्भों में व्याख्या की है। पहला है धर्मपरक अर्थ, यानी कि धर्म के रूप में विरेचन कैसे काम करता है। दूसरा है नीतिपरक अर्थ, यानी कि नीति के रूप में विरेचन कैसे काम करता है। और तीसरा है कलापरक अर्थ के रूप में। आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। पहला है धर्मपरक अर्थ के रूप में। यूनान में नाटकों का आरंभ भी धार्मिक उत्सवों के रूप में शुरू हुआ। ये उत्सव मानसिक शुद्धि के लिए होते थे। धर्मपरक अर्थ के संदर्भ में विरेचन शब्द की व्याख्या प्रोफेसर गिलबर्ट मरे एवं एक अन्य विद्वान लीवी ने की है। प्रोफेसर गिलबर्ट मरे के अनुसार यूनान में वर्ष के आरंभ में, यानी कि जब वर्ष शुरू होता था, तो दियोन्यूसस नामक यूनानी देवता से संबंधित एक उत्सव का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया जाता था। इस अवसर पर देवता से प्रार्थना की जाती थी कि वह उपासकों को बीते हुए वर्ष के कलुष यानी कि मैल, कुकर्म एवं पापों से मुक्त करके आगामी वर्ष के लिए शुद्ध हृदय से पाप मुक्त जीवन बिताने की प्रेरणा प्रदान करे। अरस्तु के जीवन काल में ही यूनानी ट्रेजेडी है वह रोम में प्रवेश पा चुके थे, लेकिन यह प्रवेश धार्मिक अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप हुआ था। अतः आलोचकों एवं विद्वानों का मत है कि विरेचन का अर्थ बाह्य उत्तेजना और अंत में बाह्य उत्तेजना के शमन द्वारा आंतरिक शुद्धि एवं शांति है।
यानी कि एक प्रकार से बाहरी उत्तेजना पैदा करना, फिर उस उत्तेजना को बाहर निकाल देना, उसका शमन यानी कि खत्म कर देना, जिसके बाद उसका मन शुद्ध हो जाता था और उसे शांति मिलती थी। यही उसका धर्मपरक अर्थ है। इसे हम और भी आसानी से उदाहरण के द्वारा समझते हैं। इसके अंदर बात आई है कि ट्रेजेडी का रोम में प्रवेश धार्मिक अंधविश्वास के परिणाम स्वरूप हुआ। कई बार व्यक्ति को ऐसे लगता है जैसे उसे कुछ हो गया है, चाहे उसका आधार अंधविश्वास हो, चाहे बिल्कुल भ्रम हो। जैसे कई बार कोई व्यक्ति मानता है कि नकारात्मक शक्तियों ने उसे घेर लिया है। उसको शांत करने के लिए वह कोई धार्मिक कृत्य करता है, जैसे यज्ञ करवाना, हवन कराना, किसी पवित्र ग्रंथ का पाठ करवाना आदि हमारे भारतीय समाज में बहुत करते हैं। उससे क्या होता है कि जो संबंधित व्यक्ति होता है, जो ये मान चुका होता है कि हाँ शायद मेरे साथ कुछ अलग हो रहा है, जब वह पाठ कराया जाता है या धार्मिक कृत्य कराया जाता है, उसके बाद उसे मानसिक संतुष्टि पहुंचती है, मानसिक संतुलन पैदा हो जाता है। जो भय, जो त्रास उसके मन में बैठ गया था वो निकल जाता है और उसे शांति मिलती है, जिससे वह हल्का महसूस करता है और वह ठीक हो जाता है। इससे भी अच्छा एक उदाहरण और है। अक्षय कुमार और विद्या बालन की एक मूवी है भूल भुलैया। उसमें विरेचन का धर्म परख अर्थ आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। विद्या बालन एक महल में जाती है, पहले से मरी हुई महिला को देखती है और वह अपने आप को वही महिला समझना शुरू कर देती है। उस महिला के बारे में उसने बचपन में ऐसी ऐसी कथाएं सुनी हुई होती हैं, जिसके कारण उसके ऊपर उसकी मानसिकता हावी हो जाती है और वह अपने वास्तविक जीवन में ऐसे ही क्रियाकलाप करने शुरू कर देती है जैसी उस मरी हुई महिला की मानसिक स्थिति थी। विद्या बालन को उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए फिल्म के अंत में एक धार्मिक कृत्य किया जाता है, जिसके अंदर उसकी इसी मनोस्थिति को उद्वेलित किया जाता है। एकदम से उसको उस स्थिति में पहुंचाया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उन्हीं मनोवेगों को जागृत किया जाता है, उद्वेलित किया जाता है। उसके पश्चात उसका शमन हो जाता है, वो बाहर निकाले जाते हैं एक क्रियाकलाप के द्वारा, जिसके बाद उसे मानसिक शांति मिलती है और वह ठीक हो जाती है। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि जब भी हम कोई नाटक देख रहे होते हैं, दुखांत नाटक, उसका जो नायक होता है उसके साथ हमारे भाव जुड़ जाते हैं और जब भी नायक को कष्ट पहुंचता है, बहुत दुखदाई स्थिति में वह पहुंचता है, तो कई बार होता है कि जो देखने वाला दर्शक होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही करुणा और त्रास के भाव उसके मन में भी उद्भूत हो जाते हैं, उसके मन में भी जागृत हो जाते हैं, क्योंकि उस पाठक के मन में भी कहीं ना कहीं वो भाव सोई हुई अवस्था में थे, बैठे हुए थे और वह सामने ऐसा ही दृश्य देखकर वो भाव उसके जागृत हो गए और जागृत होने के पश्चात उनका शमन हो जाता है। उस नाटक के माध्यम से वो भाव उसके अंदर से बाहर आ गए, निकल जाते हैं, जिसके बाद उसे आनंद मिलता है। ये सवाल है कि जब हम दुखांत नाटक देखते हैं, जबकि वह डरावना है, करुणा से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी दर्शक उसे देखते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वही भाव हमारे अंदर होते हैं और नाटक देखकर वही भाव हमारे जागृत होकर उनका शमन हो जाता है, मन से निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल जाते हैं, जिसके बाद की स्थिति सुखदायी होती है, आनंददायी होती है। इसीलिए उन्हें देखकर आनंद मिलता है और इसी प्रक्रिया को विरेचन कहा जाता है। तो ये था धर्म परख अर्थ। उससे अगला है नीति परख अर्थ। नीति होता है उचित रास्ते पर ले जाने का एक ढंग, एक क्रिया, यानी कि सदाचार के नियम, यानी कि नैतिक मूल्य। जब भी हम कोई त्रासदी देखते हैं तो त्रासदी के द्वारा उत्पन्न भय और करुणा उद्वेलित हो जाते हैं, यानी कि ट्रेजेडी देखकर ये भाव जागृत हो जाते हैं और ये जागृत होकर जो दूसरी भयानक या भीषण वासनाएं हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध आदि, इनको शांत कर देते हैं और इसी बात का प्रभाव व्यक्ति के आचार और नैतिकता पर पड़ता है। जो दुखांत नाटक हैं उसमें मुख्य रूप से भय और करुणा के भाव रहते हैं, उन्हीं का प्रदर्शन किया जाता है, जिसके कारण दर्शक के मन में रहने वाले इन्हीं भावों का निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर विरेचन हो जाता है। यानी कि दर्शक के मन से इन भावों का विरेचन हो जाता है, इन भावों का शमन हो जाता है, वो निकल जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति नैतिक बन जाता है। उस व्यक्ति के विचार नैतिक और उदात्त हो जाते हैं। यही इसका नीतिपरक अर्थ है। जर्मन के विद्वान वार्नेज ने इसी कथन के संदर्भ में विरेचन के अर्थ की स्थापना की, जो नीतिपरक अर्थ माना जाता है, क्योंकि उसका आधार व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य है। प्रेषक यानी कि पाठक जब त्रासदी के अंदर करुण और त्रास करने वाले दृश्यों को देखता है तो उसके मन में भी त्रास और करुणा के भाव तेजी के साथ उद्भूत हो जाते हैं, तेजी के साथ उद्वेलित हो जाते हैं,
यानी कि जैसे भाव ट्रेजेडी में दर्शक देखता है वैसे ही भाव उसके मन में भी जागृत हो जाते हैं और कुछ समय पश्चात शांत हो जाते हैं। दर्शक नाटक के रूप में ट्रेजेडी देखकर या काव्य रूप में उसका आस्वादन कर यानी कि उसको देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है क्योंकि इन दुखदायी भावों का मन से रेचन हो जाता है, मन से वो निकल जाते हैं ट्रेजेडी के द्वारा, जिससे कि उसे मानसिक शांति मिलती है। इस प्रकार इसका नीतिपरक अर्थ हुआ कि मनोवेगों अथवा मनोविकारों के उद्गम उद्वेलन के पश्चात यानी कि जागृत होने के पश्चात उद्वेग का शमन और उससे उत्पन्न मानसिक विशुद्धता, यानी कि जिस उसके पश्चात उसका मन है वो विशुद्ध हो जाता है और उसे मानसिक शांति मिलती है और आनंद मिलता है। ये था नीतिपरक अर्थ। उसके बाद है कलापरक अर्थ। विरेचन के कलापरक अर्थ के संकेत सर्वप्रथम प्रसिद्ध जर्मन विद्वान गेटे में मिलते हैं, किंतु इस कलापरक अर्थ का सर्वाधिक प्रतिपादन अरस्तु के सुप्रसिद्ध व्याख्याकार प्रोफेसर बूचर ने किया है। प्रोफेसर बूचर के अनुसार विरेचन शब्द केवल मनोविज्ञान अथवा निदान शास्त्र के एक तथ्य विशेष का ही वाचक ना होकर एक कला सिद्धांत का भी व्यंजक है। यानी कि वो कहते हैं कि विरेचन केवल मनोविज्ञान या निदान शास्त्र से ही संबंधित नहीं है बल्कि यह कला से भी संबंधित है। त्रासदी के पढ़ने से या देखने से गौरव और आत्मविस्तार की अनुभूति होती है और यह अनुभूति ही विरेचन है। अरस्तु के अनुसार कविता या नाटक में जिन भावनाओं और वासनाओं का चित्रण होता है, यानी कि नाटक और कविता में जो भावनाएं जो वासनाएं दिखाई जाती हैं वे मनुष्य के भीतर से स्वार्थ और अहम भाव से भरी हुई हानिकारक भावनाएं निकाल देती हैं। यानी कि नाटक और कविता के प्रदर्शन से विरेचन हो जाने के कारण इन भावनाओं का उदात्तीकरण और शुद्धिकरण हो जाता है। यही उनका कलापरक अर्थ है। प्रोफेसर बूचर विरेचन के दो पक्ष मानता है, एक है भावात्मक और दूसरा है अभावात्मक। जो अभावात्मक है वह पहले मनोवेगों को उत्तेजित करता है, फिर उनका शमन करके मन को शांति प्रदान करता है। यानी कि ट्रेजेडी को देखने से पहले वो मनोवेग उत्तेजित हो जाते हैं, फिर वो मन से निकल जाते हैं, उनका निष्कासन हो जाता है जिससे मानसिक शांति मिलती है। जबकि इसके उपरांत उत्पन्न कलात्मक परितोष यानी कि कलात्मक तृप्ति, कलात्मक संतुष्टि उसका भावात्मक पक्ष है। यानी कि कला के द्वारा तृप्ति मिलना, संतुष्टि मिलना वह उसका भावात्मक पक्ष है। विरेचन से अरस्तु का अभिप्राय केवल मन का सामंजस्य और भावनाओं की शुद्धता से था। अरस्तु के अनुसार त्रास और करुणा दोनों कटु भाव हैं। विरेचन प्रक्रिया से यह कटुता नष्ट हो जाती है और प्रेक्षक मन शांति का अनुभव करता है। मन की यह शांति सुखद होती है। तो साथियों, विद्वानों द्वारा मुख्य रूप से विरेचन के 3 अर्थों की व्याख्या की गई है, लेकिन इनके अतिरिक्त एक है भाव मूलक अर्थ। भाव मूलक अर्थ का प्रतिपादन लुक्स एवं हर्बर्ट रीड जैसे आलोचकों ने किया। वो कहते हैं कि वास्तविक जीवन में करुणा और भय यानी कि त्रास जैसे भावों का उद्रेक सुरक्षित नहीं है। यानी कि यदि वास्तविक जीवन में हमारे मन में करुणा और भय जैसे भाव भरे रहेंगे तो वो हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। यानी कि इन भावों का यदि हम दमन करते हैं, मन में दबाकर रखते हैं, तो वो हमारे लिए ना तो संभव है और ना ही वह स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा। बल्कि ट्रेजेडी के अवलोकन से यानी कि ट्रेजेडी नाटक को देखकर इन भावों का उद्रेक वास्तविक जीवन की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। लूकस का मानना है कि हम इन भावों को प्राप्त करने के लिए जाते हैं, ना कि उनसे छुटकारा पाने के लिए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम कुछ क्षण के लिए नाटक के अंत में उन भावों के लिए हमारी भूख और मांग समाप्त हो जाती है, जिससे हमें मानसिक विश्राम मिलता है और यही विरेचन का भावमूलक अर्थ है। एक अन्य अर्थ है मनोवैज्ञानिक अर्थ। मनोवैज्ञानिक अर्थ का प्रतिपादन आधुनिक आलोचक आई.ए. रिचर्ड द्वारा किया गया। उनका कथन है कि करुणा प्रवृत्ति मूलक भाव है, यानी कि करुणा ऐसा भाव है जो हमारे मन में होता ही होता है। भय निवृत्ति मूलक है, भय वह भाव है जो निकल जाना चाहिए। करुणा के जागृत होने पर हम किसी प्रकार की क्रिया में प्रवृत्त होते हैं जिससे पीड़ित व्यक्ति का दुख दूर हो सके। यानी कि करुणा वह भाव है जब हम किसी दूसरे को कष्ट में देखते हैं और उसे दूर करने का प्रयास करते हैं, किसी क्रिया में प्रवृत्त होते हैं उसे दूर करने की क्रिया में, जिससे कि पीड़ित व्यक्ति का दुख दूर हो सके। लेकिन इसके विपरीत जो त्रास का भाव है, जो भय का भाव है, उसमें हम दृश्य से दूर भागना चाहते हैं।
इसलिए जब ट्रेजेडी नाटक को देखते समय इन दोनों विरोधी भावों की अनुभूति होती है तो एक प्रकार के संतुलन का अनुभव होता है, और यही संतुलन विरेचन है जिससे हमें आनंद प्राप्त होता है। यह इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ है। लेकिन विरेचन की व्याख्या मुख्य रूप से 3 अर्थों में की गई है। उसके बाद हम देखते हैं कि विरेचन सिद्धांत पर बहुत से आलोचकों द्वारा आक्षेप किए गए हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि विरेचन होता ही नहीं है। विरेचन द्वारा मन शांति यानी कि मन की शांति सदा नहीं मिलती। फिर से करुणा भी जागती है और फिर से त्रास और भय भी जागते हैं। कुछ कहते हैं कि त्रासदी में जो प्रदर्शित भाव है वो वास्तविक नहीं होते, अवास्तविक होते हैं। कुछ कहते हैं कि नाटक में हम केवल कला का प्रदर्शन देखते हैं। एक आक्षेप यह भी लगाया जाता है कि त्रासदी में प्रदर्शित भाव वास्तविक नहीं होते, वे हमारे भावों को उत्तेजित नहीं कर पाते, फिर विरेचन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। नाटक में हम केवल कला का प्रदर्शन देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने विरेचन के केवल अभावात्मक पक्ष को ही स्वीकार किया है, भावात्मक पक्ष को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये आक्षेप निराधार हैं। भारतीय आलोचक डॉक्टर नगेंद्र के इस मत से सहमत नहीं है। उनका कथन है कि विरेचन प्रक्रिया भावों को उद्बुद्ध करती है, यानी कि भावों का उद्वेलन करती है तथा उनका समंजन करती है तथा आनंद की भूमिका तैयार करती है, और यही विरेचन सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण देन है। सफल त्रासदी का आधार मूलतः रागात्मक है। इसी तरह से डॉक्टर एस गुप्त ने जर्मन विद्वान वानरेज का उल्लेख करते हुए अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या की है। उनके अनुसार मानव मन में अनेक मनोविकार वासना रूप में स्थित होते हैं, यानी कि वासना रूप में रहते हैं। उन्हें संतुलित करना वांछनीय है, यानी कि उन्हें संतुलित करना जरूरी है, बल्कि उनको दबाकर रखना नहीं, उनका दमन करना नहीं। करुणा और त्रास के मनोभाव दुखद होते हैं। त्रासदी देखकर पहले तो ये भाव उद्वेलित होते हैं, तत्पश्चात शमित हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है। पाठक त्रासदी देखकर मानसिक शांति का सुखद अनुभव करता है, क्योंकि दुखद भाव जो करुणा और त्रास दुख के भाव हैं उनका दंश समाप्त हो जाता है, वो समाप्त हो जाते हैं। अतः विरेचन सिद्धांत की मानसिक व्याख्या का अर्थ है मनोविकारों की उत्तेजना के बाद उद्वेग का शमन, उसके बाद मानसिक विशुद्धता, जिसके कारण भावात्मक त्रास दूर हो जाते हैं। विरेचन से आनंद की अनुभूति होती है, दया करुणा से मन आकृष्ट होता है और त्रास और पीड़ा से दूर भागता है। त्रास में किसी घातक अनिष्ट से उत्पन्न कटु अनुभूतियां होती हैं। करुणा उस समय उत्पन्न होती है जब हम किसी निर्दोष व्यक्ति को अनिष्ट में यानी कि दुख में, कष्ट में पड़ा देखते हैं। अरस्तु का मत है कि मानसिक विरेचन से कटुता नष्ट हो जाती है और उत्तेजना समाप्त हो जाती है और मन सर्वथा विशुद्ध हो जाता है, और यह स्थिति सुखद होती है। तो अंत में कहा जा सकता है कि निश्चय ही विरेचन का सिद्धांत अरस्तु द्वारा प्रतिपादित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसने दुखांत नाटकों की विवेचना पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। अरस्तु वह प्रथम विचारक थे जिसने ये बताया कि काव्य कला भावनाओं का शुद्धिकरण करता है। तो साथियों, हमारा विषय पूरा हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।